तो आज का टॉपिक है हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 1 और विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2। विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 1 में हम देखेंगे कि कौन से टूल्स हैं, कौन से एरियाज इस्तेमाल किए जाते हैं मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने के लिए। और विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2 में देखेंगे किस तरह से हम सामान को या प्रोडक्ट को मर्चेंडाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है और क्यों उसको किया जाता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग रिटेलर्स इसलिए करते हैं कि वो कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच सकें, उनका इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड बढ़ा सकें, उनके मन की इच्छा जगा सकें कि वो ये प्रोडक्ट परचेज़ कर लें, ख़रीद लें। उनके मन में प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सर्विस को लेके कि अच्छी इमेज उनके दिल में जगाने की कोशिश की जाती है या करते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के द्वारा, और साथ ही सेल ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हो, इसलिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग की जाती है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग खाली इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती। विजुअल मर्चेंडाइजिंग में और भी बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, जैसे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रमोशन कैसे है हो रही है, और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कि प्रोडक्ट है क्या, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो ऑफर्स अगर कोई होंगे तो वो भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग में ही बताए जाते हैं। तो अब है कुछ टूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं और कुछ एरियाज़ हैं जो मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने में काम आती हैं। जैसे पहला है बल्क ऑफ स्टॉक एरिया। स्टोर का वो एरिया जहाँ पे मतलब कि जो उस पूरे स्टोर का मेन पॉइंट हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉक लगा हो, उसको बोलते हैं बल्क ऑफ स्टॉक एरिया। ठीक है। उस सेक्शन में भी वो सेक्शन इसलिए बनाई जाती है कि वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदें। वो सेक्शन मैक्सिमम स्टोर्स में होती है, अगर आप जाके देखें तो एक ना एक स्टोर में एक ऐसी मेन सेक्शन ज़रूर होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक लगा होगा। वो इसलिए रखी जाती है ताकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें। उसके बाद है फिक्सचर्स एंड हैंगर्स, मतलब कि क्लॉथ को, कपड़ों को टांगने के लिए कौन कौन ये टूल्स हैं, हैंगर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दीवारों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें रॉड लगा के या बोर्ड लगा के अच्छे से डिज़ाइन दे के उनको में डिस्प्ले कर सकते हैं मर्चेंडाइज। आप कैश काउंटर के पास सामान रख के, छोटा मोटा प्रोडक्ट रख के आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर आपके पास कैश काउंटर के पास आता है तो कैश जब आप पेमेंट कर रहा होता है तो अगर उसको कोई आपके कैश काउंटर के पास कोई डिस्प्ले पसंद आ जाए तो उसको भी परचेज़ वो कर सकता है। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन ग्राफिक्स होते हैं, समझ लो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिससे आप समझ सको कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जो स्टोर्स के अंदर ही लगे होते हैं उनका मतलब क्या होता है वो आप समझ सको, मतलब कि विजुअल, मतलब कि देख कर उसको, जो देख कर आप चीज़ समझे उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल डेंजर का साइन आप सबने देखा होगा, एक स्कल बना होता है, उसमें आगे क्रॉस बोन्स होती है, सब आप सब समझ जाते हैं, लिखा भी नहीं होनी चाहिए डेंजर, आप तब भी समझ जाएंगे कि यहाँ पे मतलब है खतरा। तो यही साइंस का, यही साइन, यही कम्युनिकेशन बोर्ड्स लगे होते हैं एक स्टोर के अंदर भी, जिसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट के बारे में होता है, स्कीम्स के बारे में उनमें बताया जाता है। उसके बाद है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन साइनेज। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन साइनेज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी डोमिनोज जाएँ या पिज़्ज़ा हट जाएँ, वहाँ पे डिस्प्ले लगी होती है, वहाँ पे पिज़्ज़े, कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करें तो उस पिज़्ज़ा के बारे में बताया होगा कि ये पिज़्ज़ा में ये प्रोडक्ट डलते हैं, ये आइटम डलती है, चीज़ कौन सा डलता है। तो उधर क्या दिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन साइनेज। ये भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग की काम आता है। तो ये जो हमने पढ़ा ये था विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 1 में कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए। अब आगे विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2। इसमें है, सबसे पहला होता है यूजिंग लाइट इफेक्टिवली, मतलब कि लाइट का प्रयोग स्टोर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। जहाँ पे स्टॉक पड़ा है वहीं पे पूरा फोकस अगर लाइट का हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कपड़े किस हिसाब के रखें, किस कलर के रखें, और लाइट किस हिसाब की पड़ रही है, उसके ऊपर कौन से कलर की पड़ रही है, ये भी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि कलर मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा अच्छी इफेक्टिवली लाइट को यूज़ किया जाएगा उतना अच्छा प्रोडक्ट आपका, उतना ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपका दिखेगा और कस्टमर ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा। बहुत से टेक्निक्स होती हैं
जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग मर्चेंडाइज में उसको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। बहुत सी प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है कि हम अलग अलग टेक्निक्स ही एक ही डिस्प्ले मतलब एक ही मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करने में लगा देते हैं। जैसे मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है पड़ा हुआ है, तो उसको मैंने 4 अलग अलग डिज़ाइनों में डिस्प्ले कर दिया, अलग अलग तरीक़ों से डिस्प्ले कर दिया। तो कभी कभार होता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट पड़े हैं, तो हम उनको अलग अलग तरीके से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है, तो आप उसको एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करो, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रेजेंटेशंस बताई हुई हैं उन्होंने, ड्रेसिंग टेक्निक्स बताई हैं। जैसे पहला है आइडिया ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन। आइडिया ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन होता है कि जो आपके मन में, आपके दिमाग में कोई अगर आइडिया आता है प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के रिलेटेड, तो आप उसको अपने सीनियर्स के सामने रख सकते हैं स्टोर में। अगर उनको वो आइडिया आपका ठीक लगा डिस्प्ले का, कि उनको लगा कि नहीं इस डिस्प्ले से प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट को देख के वो अट्रैक्ट हो सकता है, उसकी टेंशन ग्रैब कर सकते हैं हम कस्टमर की इस डिस्प्ले, तो वो आपका आइडिया यूज़ ज़रूर करेंगे स्टोर में। दूसरा है स्टाइल और आइटम प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आइटम को जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसको समझ लीजिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अगर सबसे बड़ा ऊपर उससे नीचे छोटा, उससे नीचे छोटा, उससे नीचे छोटा रैकिंग में रखा जाएगा ऐसे, या रैक में सबसे छोटा ऊपर, उससे नीचे, उससे बड़ा, उससे नीचे, उससे बड़ा, उससे नीचे, उससे बड़ा, ऐसे रखा जाएगा। या एक ही प्रोडक्ट को एक ही पूरे रैक में सेम तरीके से रख दिया जाएगा। स्टाइल आइटम प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है। अब आगे कलर प्रेजेंटेशन। कलर प्रेजेंटेशन में होता है कि जैसे कपड़े हैं, ये मैक्सिमम कपड़ों में ही होता है ज़्यादातर डिस्प्ले। अलग अलग एक समझ लीजिए एक वॉल पे एक पूरा वो लगा देते हैं, रैक लगा देते हैं। रैक में अलग अलग बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में अलग अलग कलर का, एक ही कलर का, एक बॉक्स में एक ही कलर के क्लॉथ डाले जाते हैं। जैसे ब्लू शर्ट है, एक बॉक्स में ब्लू होगी सारी शर्ट्स, एक बॉक्स में रेड होगी सारी शर्ट्स, एक बॉक्स में ग्रीन होगी सारी शर्ट्स, वो सारी बद दी जाती हैं। तो उनको बोलते हैं कलर प्रेजेंटेशन, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। प्राइस लाइनिंग होगी, प्राइस के हिसाब से अरेंज करके रखना प्रोडक्ट, जैसे 100 वाली एक साइड होगी, 200 वाली एक साइड होगी, 300 वाली एक साइड होगी, तो उनको बोलते हैं प्राइस लाइनिंग में रखना स्टॉक। अब है वर्टिकल प्रेजेंटेशन। वर्टिकल प्रेजेंटेशन वर्टिकल में, जैसे डिस्प्ले में देख रहे हैं, वर्टिकल में रैक लगा होगा और उसको वर्टिकल में ही आपने वहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हो, उसको बोलते हैं वर्टिकल प्रेजेंटेशन। ये मैक्सिमम वेजिटेबल्स के लिए या फ्रूट्स के लिए ही यूज़ की जाती है स्टोर में। या बिग बाज़ार चले जाएँ आप, या किसी मॉल में चले जाएँ, अगर वहाँ वेजिटेबल्स बिकती हैं तो वहाँ पे भी ये होगा, या ईजी डे चल जाएँ वहाँ पे भी ये ऐसे ही आपको नज़र आएगा। टोनिज मर्चेंडाइजिंग, अगर आप किसी स्टोर में गए होंगे तो आपने देखा होगा जहाँ पे आप चल रहे हैं वहीं पे आगे मतलब एक जो फ्लोर है जहाँ पे आप चलते हैं कस्टमर, वहाँ पे बीचों बीच ही उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। कभी कभी जूसेस के डब्बे बड़े बड़े या फिनाइल के डब्बे बड़े बड़े डिस्प्ले किए होते हैं। बाकी हैवी आइटम्स जो होती हैं वो रैक पर नहीं रखी जाती, तो उनको इसी हिसाब से डिस्प्ले किया जाता है कि वो नीचे रहें, ज़मीन पर रहें, और उनको वहीं पर उनको डिस्प्ले किया जाता है। क्योंकि वो हैवी आइटम्स होती हैं, उनको हम किसी रैक वगैरह में नहीं रख सकते, उसको गिरने का खतरा होता है, तो उनको हम ज़मीन पर फ्लोर पर ही डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इसी ढंग से उनको फ्लोर पे ही डिस्प्ले कर देते हैं, तो इनको बोलते हैं टोनेज मर्चेंडाइजिंग। उसका फ्रंटल प्रेजेंटेशन। फ्रंटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, रिटेलर का काम इसमें ये, मतलब इसकी कोशिश ये होती है फ्रंटल प्रेजेंटेशन में कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दिखे मेरे स्टोर की। मतलब वो जो स्टोर में एंटर हुआ तो उसका डिस्प्ले, ये कॉमन डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले ऐसा होगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दिखे मेरे स्टोर की और वो ज़्यादा परचेजिंग करें, तो इसको कहते हैं फ्रंटल प्रेजेंटेशन। तो ये था हमारा विजुअल मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2। थैंक यू।